अस्सलाम वालेकुम। आज है 14 अप्रैल। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 12:05 हो रहे हैं। अहम खबर ये कि अमेरिका की और ईरान की बातचीत होने जा रही है। सेकंड राउंड उस बातचीत का होने जा रहा है। अभी तक ये खबरें हैं, अभी तक बिल्कुल हतमी जवाब नहीं मिला है दोनों साइड से, लेकिन इस तरह की बातें चल रही हैं। उसकी वजह से मार्केट में हमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिली और मार्केट के अंदर 2.50 ट्रिलियन जो है मार्केट के अंदर सरमाया जो है वो अपसाइड के ऊपर आया। और अब क्या होने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, फ्री कम्युनिटी हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कल मार्केट के अंदर बहुत अहम डेटाज आने, वो मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा आज ऑयल प्राइसेस बढ़ी, लेकिन जब ये सेकंड मीटिंग की जब बात शुरू हुई तो ऑयल प्राइसेस डाउन हुई, तो मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। अब आपने देखना ही है कि बीटीसी 73,800 पे जाकर रिजेक्ट होता है या नहीं होता। अगर रिजेक्शन आती है, विक जो है वो 73,800 900 पे जाके रिजेक्ट होती है कैंडल, और नीचे वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। इसकी जो सपोर्ट रहने वाली है वो अभी भी इसकी 69,200 की है। 69,200 की इसकी टेम्परेरी सपोर्ट है जो 12 घंटे की हमें नजर आ रही है, और ज्यादा से ज्यादा ये 74,000 तक हाई दिखा सकता है। अगर सुबह का आगाज ये करता है 73,500 से, तो 74,500 जाना इसके लिए मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इथीरियम की। इथीरियम को भी क्योंकि अब आपने रिजेक्शन इसकी देखनी है कि ये वहाँ से रिजेक्ट होता है या रेजिस्ट करता है, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है या नहीं करता। तो इसकी जो आपको नज़र होनी चाहिए आपकी, इसकी तकरीबन 2328 पे अगर रिजेक्शन आती है और वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होगी। अदरवाइज अगर हाई वॉल्यूम रहता है और कैंडल भी रिजेक्ट नहीं होती, तो और ये ब्रेकआउट देती है, तो आराम से 2400 तक का हाई दिखा सकता है। इसके अलावा याद रहे कि इस वक्त मार्केट में सिर्फ खबरों की वजह से पूरी मार्केट चल रही है। सोलाना की बात कर लेते हैं। सोलाना की जो अभी हमें एक टेम्परेरी सपोर्ट नज़र आ रही है वो 81.8 की है। 81.8 की है, और इसकी जो आप के ऊपर नज़र होनी चाहिए कि सोलाना कहीं पे भी अगर आपको नज़र आता है कि ये 85.3 से रिजेक्ट हो रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है और रिजेक्शन कैंडल बन रही है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा बात कर लेते हैं हम एक्सआरपी की। एक्सआरपी की जो सपोर्ट रहने वाली है वो 1.32 की है। ये टेम्परेरी सपोर्ट है इसकी, और इसकी जो रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकती है वो मिल सकती है 1.377 पे। अगर मार्केट के अंदर रिजेक्शन वाला अभी तक सिलसिला जारी है, तो आपकी नज़र होनी चाहिए, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम बीएनबी की। बीएनबी जो है इस वक्त एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है, और बीएनबी की जो अभी टेम्परेरी सपोर्ट हमें नज़र आ रही है वो 596 595 की नज़र आ रही है। और इसके अलावा इसकी आपकी जो नज़र होनी चाहिए कि पहले आप इसको देखें कि ये 608 से रिजेक्ट होता है और दूसरे पे 618 से रिजेक्ट होता है या नहीं होता। आखिर में एडीए को ऐड कर लेते हैं। एडीए का स्ट्रक्चर बहुत वीक है, तो इसमें मेरा तो कोई मूड नहीं हो रहा फिलहाल इसके अंदर ट्रेड करने का, लेकिन सिर्फ आप लोगों के पूछने को और बता रहे हैं कि इसकी जो सपोर्ट रहने वाली है वो 0.22 की है, और जो इसकी आप रिजेक्शन अगर आपको कहीं नज़र आ सकती है वो 0.244 पे और 0.247 के ऊपर नज़र आ सकती है।